सो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दिए, 13.1 13.2 दोनों अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। मीन और मोड हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो लास्ट एक्सरसाइज है 13.3, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भैया मीन में आपके जनरली दो ही फॉर्मूले, जैसे देखा जाए तो दो फॉर्मूले। मोड में भी याद करने का एक ही फॉर्मूला था। जैसे मैं रिवाइज करा दूं, मोड का हमने कल किया था। देखो, मोड का खाली क्या फॉर्मूला होता था? कंटिन्यूस में मोड का खाली एक ही फॉर्मूला था, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। ये हमारा मेन फॉर्मूला था अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ मोड का। ठीक, ये याद करने लायक था। बाकी मोड में हमने देखा था कि भैया जो ज़्यादा नंबर बार फ्रिक्वेंसी आए वही मोड हो जाता है। ठीक, तो ऐसी मीडियन में भी कायदे में याद करने वाला एक ही फॉर्मूला है। ठीक, बाकी जो इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी होंगी उसके थोड़े अलग अलग आपको कंसेप्ट है। ठीक है, तो अपन उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या पढ़ना है मीडियन के बारे में। ठीक, सबसे पहले क्या होगा कि मान लो सबसे पहले आपकी जो है वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज की बात बताऊंगा मैं। इंडिविजुअल सीरीज मतलब कैसे? मान लो जैसे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिसकी कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, उसे बोलता हूँ मैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, जैसे मान लो मैंने लिखा 5, 3, 6, 5, 9, 3, 12। ठीक, ये है। अब दो बात है अपने को इसमें इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए। दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहले बात, तो हमें जो भी दिया रहेगा उसको सबसे पहले किसी ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। तो अपन मान के चलते हैं कि अपन किस ऑर्डर में जमाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर इसमें नंबर ऑफ डाटा क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा अगर ऑड होगा, नंबर ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कितने नंबर से टोटल गिनिए, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात आइटम्स हैं, सात नंबर ऑफ डाटा है। मतलब सात क्या होता है? ऑड है। तो ये किस कॉलम में आ जाएगा? ये नंबर ऑफ डाटा ऑड के कॉलम में आ जाएगा। ठीक, और तीसरी आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ डाटा अगर आपका इवन होता है तो क्या होता है? तो देखो, अगर आपका नंबर ऑफ डाटा ऑड होता है तो इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है, एन अपॉन टू एथ टर्म। ठीक, और अगर आपके लिए इवन है, एन अपॉन टू एथ प्लस एन अपॉन टू एथ प्लस वन होल अपॉन टू। ठीक, घबराने वाली बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो उसका सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ठीक, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें? तीन। ठीक, फिर क्या एक और बार तीन लिखा है? हाँ, लिख दिया एक और बार तीन। फिर क्या इससे बड़ा क्या होगा? पाँच, लिख दिया। पाँच कितनी बार है? दो बार, लिख दिया। फिर छः, फिर नौ, और फिर आपका 12। यही है, तीन तीन छः एक सात टोटल हो गए। अब अपने को मालूम है कि भैया कितना है, ये ऑर्डर नंबर ऑफ डाटा ऑड है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो कौन सा फॉर्मूला लगी? ये nth मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात है, इसको आपको एन प्लस नहीं, इसको एन प्लस वन करना है इसको। ठीक, एन, रुकिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। एन प्लस वन। ठीक, एन प्लस वन मतलब आपका एन इधर नंबर ऑफ डाटा बताता है, तो अपना एन इधर कितना आया? सात आया। तो बस फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, क्योंकि ऑड है। तो आप लिखोगे सेवन प्लस वन। टी एच लिखोगे। टी एच क्यों? क्योंकि अभी अपन ने लिखा नहीं एग्जैक्ट है क्या। सेवन प्लस वन मतलब एट्थ टर्म होगी, एट्थ। और आप एट्थ अपॉन टू करोगे तो कितना आ जाएगी? फोर्थ। इसमें फोर्थ टर्म देखिए, वन, टू, थ्री, फोर। ये जो फोर्थ टर्म आपकी आ रही है, यही आपकी फाइनल क्या होगी? मीडियन होगी। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपकी रियल मीडियन क्या आएगी? फाइव।
ठीक, आपकी मीडियन कितनी आएगी 5। बात समझ में आई? अगर ऑफ नंबर ऑफ डाटा ऑड हुआ तो हमें क्या करना है, कितना 7 है तो 7 + 1 करेंगे 8 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड किया फोर्थ टर्म लिखनी है हमें, ना कि 4 लिख के छोड़ देना है। तो फोर्थ टर्म कौन सी गिनो, 1 2 3 4, इसमें से नहीं गिनना है, इसमें से गिनना है जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। 1 2 3 4, तो हमारी कितनी आई फोर्थ टर्म पे कौन सी आई 5, तो ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक, नंबर ऑफ डाटा ऑड में। बस ऐसे ही नंबर ऑफ डाटा इवन में कर देना है। ठीक, जैसे कि अपन अगला ले लेते हैं। अगला आप बोल दो कि भैया 2 3, मैं सीधे असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, ठीक है। 5 7 9, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं 11। ठीक, ये हो गया कितने, 3 3 6, मतलब इसमें नंबर ऑफ डाटा आपका क्या है, नंबर ऑफ डाटा इवन है आपका। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 है मतलब इवन है। अब इसमें फॉर्मूला देखो कैसा लगता है, 6 है मतलब कि n की जगह देखो फॉर्मूला होता है n/2th प्लस n/2th प्लस 1 अपॉन में 2। n आपका क्या है, 6 है। n आपका क्या है, 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6, 6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड, और थर्ड प्लस 1 मतलब फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ टर्म अपॉन में 2। अब बताओ थर्ड टर्म कौन सी, तो थर्ड टर्म कौन सी, 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सी आपकी 5, लिख दो आप यहाँ पे 5, प्लस फोर्थ टर्म कौन सी इसके आगे वाली, फोर्थ टर्म कौन सी इसके आगे वाली, तो लिख दो 7 अपॉन में 2। 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12। ठीक, तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आपका जो फाइनल मीडियन है वो कितना होगा, 6। बात समझ में आ गई? ठीक, कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है भैया। जितने भी नंबर ऑफ डाटा होता है उसको अपन लिखो, 2 से डिवाइड करो, जितना भी होगा उसको +1 जोड़ दो। ठीक, थर्ड है तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों को, थर्ड और फोर्थ को ऐड नहीं करना है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ऐड करके अपने को आंसर निकालना है। ठीक, आई होप आपको ये बात चीज समझ में आ गई होगी। तो ये था खाली अपना इंडिविजुअल सीरीज का, कोई ज्यादा टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन कौन सी देखेंगे भैया, आगे मीडियल निकालने के लिए हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, क्या देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मान लो आपको दिया है क्लास में, क्लास इंटरवल दिया होगा, उसमें कंटिन्यूस नहीं होता, इसमें अलग अलग डिस्क्रीट होता है। जैसे कि मान लो मैंने दिया 1 2 3 4 5, उसमें आप उसने फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको, मान लो 3 5, और क्या ले लें, और ले लो आप 7 5 3। ठीक, अब देखो हमें मीडियन निकालने की, मीडियन में एक नई चीज सीखनी है, क्या नाम है उसका, सी एफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूम्यूलेटिव, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कैसे निकालते हैं सर, देखिएगा, देखो इसको एज इट इज लिख दो, फ्रीक्वेंसी से ही निकालते हैं, लिख दिया 3। अब 3 के बाद इसको उठा के ऐड करो, प्लस करो, 3 + 5 5 6 7 8। अब इसको उठा के ऐड करो, 7 7 14, एक 8 7 8 15। अब इसको उठा के ऐड करो, 15 5 20। अब इसको उठा के ऐड करो, ठीक, 20 5, सॉरी 20 3 23, ये कितना हो गया 23। ठीक, याद रखो ये जो आपका लास्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन। ठीक, अभी बात सुनो, कोई अभी पूरी बात नहीं है। ये हो गया आपका एन। अब अपने को सेकंड स्टेप क्या करनी पड़ती है, सबसे पहली स्टेप हमने वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। सेकंड स्टेप आपको करनी है n/2 करनी है। n हमारा कितना है 23 अपॉन 2 कर दो तो कितना आंसर आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 11.5 आ गया। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, थर्ड स्टेप में क्या देखना पड़ता है, आपका जो आंसर आया 11.5, इसको जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे बड़ा नंबर ढूंढो। इससे बड़ा नंबर कहाँ मिल रहा है आपको, क्या 8 11.5 से बड़ा है, नहीं, 15 बड़ा है, हाँ। तो इस मॉडल को पकड़ो, इस क्लास को आपको, सॉरी, इस क्लास को आपको पकड़ लेना है, क्यों, क्योंकि 11.5 से या तो 11.5 या फिर 11.5 से बड़ा। ठीक, वैसे बड़ा ही लेते अपन। अब 11.5 से बड़ा है ना, तो बस कुछ नहीं, ये जो है ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा,
मीडियन हो जाएगा। ठीक, बस इसमें देखो आपको n/2 निकालना है और जो भी क्लास मार्क में लिखा होगा उससे अपन मीडियन बोल देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी? फ्रीक्वेंसी से बस प्लस प्लस करते हुए जाना है। आखिर में जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा 2 से डिवाइड करने पे उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे थोड़ा बड़ा ढूंढेंगे। उसके बाद हम क्लास फाइंड कर लेंगे। ठीक, क्लास में जो हमें क्लास मार्क में दिखेंगे, जैसे 3 दिखा तो हमने उसको मीडियन बोल दिया। आई होप इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आएगा अपना मेन। क्या आता है भैया अपना मेन? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, लिखो ये क्या है अपना? राइटिंग मेरी बड़ी खराब है। कंटिन्यूअस सीरीज, कोई बात नहीं, सुधर जाएगी। देखो इसमें क्या करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो क्या दिया रहेगा भैया कंटिन्यूअस सीरीज में आपको? क्लास दी रहेगी। क्लास में जैसे अपन लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, ठीक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, अपन किसकी क्या ले लेते हैं? फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं भैया। फ्रीक्वेंसी में क्या ले रहे हो? 3, इसकी ले लो 5, इसकी क्या लोगे? 7, 6, 4। अब इसमें अपन लोगों को क्या क्या निकालनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्या निकालनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालनी थी? जो भी है उसको एज इट इज लिख लो। लिख दिया। अब प्लस करते जाओ। 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25। ठीक, प्लस करते जाना। ये अपना क्या है भैया? ये आपका एन है। देखो कायदे में एक जैसे बात बताऊं, ये जो आपका 25 आता है ना, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका ये 25 आएगा। ठीक, मतलब जो ये आएगा वही लास्ट में आने चाहिए, इतना समझ जाओ, वरना आप कहीं ना कहीं ऐड गलत कर रहे हो। ठीक, जैसे अपन लोग इसको देख लेते हैं आपके सामने। ये 6 4 10 हो गया। ठीक, 7 3 10, 10 10 20, 5 ये 25। ठीक, देखो टोटल क्या में 25 आ रहा है। जितना ये लास्ट में आ रहा है इतना ये आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे कहीं गलत होता है, शक होता है कि गलत हो रहा है भाई, तो इसको प्लस करके देख लो। ठीक, ये आ गया अपना एन। अब कंटिन्यूअस में अपना फॉर्मूला क्या होता है? कंटिन्यूअस में मीडियन का फॉर्मूला होता है अपना एल फॉर लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बस टुच्चू सा फॉर्मूला आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो अब फिर से अपने को वही चीज करनी है। जो भी आपका n है सबसे पहले सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? n/2 करना है सब में, मतलब डिस्क्रीट के बाद n/2 करो। मतलब कि क्या करो? 25/2 करो। 25/2 मतलब 2 1 2, 2 2 4 और 12.5 समथिंग कुछ आएगा। अब मुझे बताओ 12.5 से बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है अपने को। 12.5 से बड़ा काम दिख रहा है 15। इस क्लास को मार्क कर लो। ठीक, ये ठीक। अब इसमें जो 20 होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा लोअर लिमिट। इसमें जो 7 है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी होगी फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले के लिए। ठीक, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जो पहले नंबर जो भी आपका क्लास आएगा उससे जो पहले नंबर होगा, जैसे ये 8 है तो ये आपका बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हाइट तो मालूम ही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे 20 से 30 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का। ठीक, तो बस पुट करते हैं। ठीक, तो इधर अपना एल क्या आ जाएगा? इधर अपना एल आ जाएगा 20, लिख दिया, प्लस n/2 हमारा क्या है? 12.5। क्या है हमारा l/2? n/2 12.5, लिख दिया 12.5, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी? 8, लिख दिया 8, अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी? 7। ठीक, यही 15 मत डाल देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी? 7। ठीक, इंटू में हाइट अपनी कितनी, मतलब हमारी नहीं, क्यों इसकी क्लास मार्क 10। कुछ नहीं भैया, सॉल्व कर जाओ। 20 प्लस 12.5 माइनस 8 करो। 12 में से 8 गिर गया 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.5, कुछ ऐसी आएगा। ऐसी क्या? यही आएगा 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। देखो एक चीज करते हैं, डेसिमल हट जाता है तो नीचे 10 आ जाता है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, कोई भी दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बच गया? 45। एलसीएम ले लो यार।
एलसीएम लोगे तो इधर कितना आ जाएगा 7 टू द 14 140 प्लस 45 अपॉन में 7 ऐड कर लो इसको। ऐड करने पे कितना आएगा 4 4 8 तो आ जाएगा 185 अपॉन 7 बस सब डिवाइड कर दो 7 टू द 14 बच गया 45 ठीक। तो 7 7 ज़ा 49 7 6 ज़ा 42 तो 26 पॉइंट कुछ करके आएगा अपना ठीक 26.4 ठीक है। मेन चीज़ आपको समझ में आ गई भैया। अपने को मीडियन का फॉर्मूला मेन ये याद रखना है ठीक। कैसे निकालना है बहुत इजी यार। मोड से भी मुझे तो ज़्यादा इजी लगता है ठीक है। जैसी आपकी इच्छा जो भी आपको इजी लगे पर मुझे इजी लगता है ठीक है। तो आई होप आपको छोटी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अपन सीधे आ जाते हैं अपनी 13.3 एक्सरसाइज पे ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन अपनी 13.3 एक्सरसाइज ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो इंट्रोडक्शन बहुत आराम से लिया अपन लोग ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अपन एक्सरसाइज बहुत जल्दी जल्दी करेंगे ठीक। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा सिर्फ टेबल बना दूंगा जो भी आपका दिया है और अपन फाइंड करेंगे ठीक। देखो सबसे पहले मैं क्या दिया मंथली कंजप्शन दिया है। मंथली कंजप्शन कैसे कैसे दिया है वो बोल रहा है 65 से 85 ठीक 85 से 105 105 से 125 125 से 145 145 से 165 165 से आपका कितना 185 185 से आपका 205 ठीक। यहाँ पे उसने क्या दिया नंबर ऑफ कंज्यूमर अपन सीधे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ठीक। क्या बोल रहा है 4 5 13 20 4 5 13 20 और 14 8 4 14 8 4 ठीक। ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है इसमें बोला है कि भैया मीडियन भी निकालो मीन भी निकालो और मोड भी निकालो। सबसे पहले अपन मीडियन निकाल के देखते हैं ठीक। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब क्या करते हैं हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले इसी नंबर को लिख लो 4 ठीक। इसके बाद ऐड कर दो 4 + 5 9 9 + 13 9 13 कितना हो जाएगा 13 9 हो जाएगा आपका 22 है ना। 22 20 2 2 4 42 42 और 14 4 5 6 4 1 5 56 56 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 64 64 + 4 68 ठीक। ये आ गया आपका 68। ये अपना क्या आ गया भैया ये अपना आ गया n। अपने को क्या निकालना पड़ता है इसके बाद n/2 मतलब 68/2 इज इक्वल टू 2 3 6 2 4 8। 34 बड़ा नंबर देखना 34 से बड़ा नंबर कौन है 42। तो मतलब कौन सी मॉडल क्लास मिल गई अपने को ये वाली 42 वाली है कि नहीं। अब ये आपको क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर वाली ये आपकी क्या हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लिखें L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H ठीक। ये कहानी है। L को अपन क्या लिखेंगे 125 लिख दिया प्लस n/2 मतलब 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब 20 और हाइट बोले तो 125 से 145 के बीच कितनी आ रही है 20 की बन रही है ठीक। लिख दी। देखो 20 से 20 तो यहीं पे कैंसिल हो गया 125 प्लस 34 में से 22 4 में से 2 गया 2 3 में से 2 गया 1 प्लस कर लो 5 6 7 2 1 3 आ गया आपका 137 ठीक। तो ये आपकी क्या आ गई ये आ गई आपकी मीडियन ठीक है। देखो बहुत आसान है बहुत जल्दी निकल गया ये आपकी क्या आ गई मीडियन। अब देखो उसने क्या निकालने को बोला है मीन और मोड निकालने को बोला है। तो मैंने मीन और मोड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका है। तो आई होप आप इसका मीन और मोड दोनों अच्छे तरीके से निकाल लेंगे ठीक। मैं इसको करवा नहीं रहा आज सिर्फ अपन सिर्फ मीडियन पे ज़्यादा फोकस करेंगे ठीक है।
नहीं अगर समझ में मीन और मोड कैसे निकालना है, तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड करी प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिए, तो आपको अच्छे से तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो भैया सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने देखो देखो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 को 5 स्टार रेट कर दो, 5 स्टार रेट कर दो, मेरे से तो स्टार भी नहीं बन रहा है, ये जितने भी स्टार रेट कर दो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉम्पिटेटिव, अधिकतम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स का उठाएंगे तो आपके बोर्ड में भी ये आने के 100% चांसेस है। कैसे आने के चांसेस है, देखो इसने क्या दिया भैया, इसने आपको दे दिया मीडियन, जो हमें निकालना था इसने पहले ही दे दिया, तो निकालना क्या है बताता हूँ। 28.5 मीडियन दे दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कहाँ है, हमें तो एक्स वाई दिख ही नहीं रहा, बनाता हूँ अभी। देखो इसने क्या दिया, क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। ठीक है, क्या दिया भैया इसने, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 करके। ठीक, तो लिख दिया आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस इतना ही दिया। ठीक, और इसने फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी भैया इसने दी है 5, पहले वाले की दी है 5, दूसरे वाले की दी है x, फिर दी है 20, फिर दी है 15, फिर दी है y, और लास्ट में दी है 5। और टोटल फ्रीक्वेंसी इसने देखो ऐसा लिखा है, टोटल दिया भैया उसने 60, मतलब समझ रहे हो, इसने अपने को डायरेक्ट n दे दिया। ठीक, फिर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना जरूरी है, तभी एक्स वाई निकल पाएगा। अब बीच में एक्स वाई तो कैसे निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल वही मेथड करनी है, कोई बड़ी चीज अलग नई चीज नहीं करनी है। इस 5 को अपन लोग लिख लेंगे यहाँ पे 5। ठीक, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, इसको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस एक्स, इसको ऐड करोगे तो 20, 30, 40, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, है ना, 5 5 10, 2 3 40, इसको ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, लास्ट वाले को ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि भैया जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है एन, वही हमारी ये लास्ट में सब ऐड करने के बाद हम इसको एन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ये दोनों इक्वल हुए, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूँ कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक, बहुत पहले पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 45 गया, 5 गया, 5 बच गया 50, ठीक, और 60, तो यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू 15। ठीक, अभी इसको यहाँ पर यहाँ तक छोड़ दें, हमें मालूम भैया एन ये है 60 है, तो हम निकाल लेते हैं एन बाय 2। अच्छा छोड़ो, ये मत निकालो एन बाय 2, हमें जब उसने मीडियन दी ही हुए 28.5, दी हुई है मीडियन 28.5, मतलब किसके बीच में आ रही है, क्या 10 से 20 के बीच में आएगी 28, नहीं वो आएगी 20 से 30 के बीच में, मतलब कि उसे मीडियन देके हमें क्लास ही अपनी बता दी कि कौन सी क्लास लेगा, ये वाली। ठीक, तो 20 आपकी क्या हो गई एल, ये वाली 20 आपकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, और इससे पहले वाला जो लिखा था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो पुट कर देते हैं एल प्लस, बार बार फॉर्मूला लिखना है, एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक, यही चीज है, एल की जगह क्या लिख देंगे अपन 20। अच्छा देखो इसने 28.5 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं एक काम करते हैं, अगले पेज पे करते हैं अपन। ठीक, देखो क्या है, क्या दिया है इसने, फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, है ना। एल दिया था 20, देखो ये वाला लोअर लिमिट वाला काम गया, ये लोअर लिमिट। ठीक, अब एन बाई 2 की जगह आप क्या लिखोगे, 60/2, है ना, 60/2 मतलब 30 लिख दोगे, एन बाई 2 60/2 इज इक्वल टू 30, सही बोल रहा हूँ। ठीक, तो एन बाई 2 की ये 30, और सी एफ की जगह देखो, सी एफ की जगह अपन क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स। ठीक,
प्लस n/2 की जगह 30 माइनस CF की जगह 5 प्लस x अपॉन में फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी आपकी ये 20 और हाइट 20 और 30 में कितने का गैप है, 10 का। तो बस पुट कर दो, ये जाएगा 20, ये जाएगा कितना 10। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 30 माइनस 5 हो जाएगा 25 और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स अपॉन ये कितना चल रहा है 2। एलसीएम ले लो, 2 टू द 4 40 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2। देखो ये मीडियन होता है, ये अपना किसका फॉर्मूला होता है, मीडियन का होता है कि नहीं। पर मीडियन तो उसने भैया दे के रखी है, कितनी दे के रखी है 28.5। तो ऐसी चलती जाएगी, यहाँ पे भी लिख लो 28.5। इसको मैं 5 से हटा दूं, यहाँ पे 10 लगा दूं तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इज इक्वल टू के अगर अपॉन में पूरा रहे, पूरा का पूरा अपॉन में रहे, तो अपन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 10 डिवाइड में रहेगा, इसलिए 2 वन 2, 2 5 10। अब 5 285 को डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, 5 वन 5, 5 5 25, 26, 27, 28, 35 हो रहा है, तो 5 7 35। तो अपना फाइनल क्या बन रहा है 57 इज इक्वल टू 40 प्लस 25 40, 50 60, 65 माइनस एक्स। यहाँ से x इधर भेज दो, 57 को इधर भेज दो, ठीक। तो अब आ जाएगा 15 में से 65 माइनस 57, क्या हो जाएगा 65 माइनस 57, ठीक। कितना बच जाएगा 57 प्लस 3 60, 5 6 7 8, कितना आ जाएगा आपका x की वैल्यू 8। अभी हमारी किसकी वैल्यू आई, सिर्फ एक ही की, x की वैल्यू 8 आई है। रिमेंबर हमने पहले किया हुआ था कि x प्लस वाई 15 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह आप क्या पुट कर दो, आगे कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 हट गया, कितना बचा 9 10 11 12 13 14 15, 7 बच गया, क्या लिख लेंगे 7। अब आ गई आपकी x और y की वैल्यू, ठीक। बड़ा प्रोसेस नहीं है, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, वरना आप एक बार सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी इजी करते जाओगे, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन टू ओनली हैविंग एज 18। देखो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अब अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो उसने कुछ ऐसा दिया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, हमें इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में पढ़ो कि उसने दिया है हैविंग एज 18, मतलब 18 से शुरू है, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो एज दिए, उसने बिलो करके दिया, पर हम इसको कैसे लिखेंगे 18 से, क्योंकि 18 से शुरू है, 18 से 20, बिलो 20 दिए इसलिए 18 से 20। अब फिर दूसरे वाले में उसने दिए बिलो 25, तो हम कैसे कंटिन्यूस बनाएंगे, इसी बीच को यहाँ पे लिख के बिलो 25 मतलब 25, फिर 25 से बिलो 30 मतलब 30, फिर 30 से जैसे जैसे देता जाएगा 35, ठीक। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ठीक। अब भैया उसने फ्रीक्वेंसी क्या दे के रखी है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितनी दे के रखी है उसने, 2 6 24 45, 2 6 24 45, 78 89, 78 89, 92 98, 92 98 और 100, ठीक। ये इसने क्या दे के रखी है, पूरी नंबर ऑफ पूरी पॉलिसी दे के रखी, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, तो उसने पहले देखे रखा है 100 पॉलिसी, पर अपन जब इधर फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो भैया 100 तो इसने नीचे देके रखा है, ठीक। तो ये सही है कि गलत। अब देखो आपको याद होगा कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे, हम जो भी पूरा नंबर लिखते तो आखिरी में पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी आती थी। इधर भी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो मुझे ये बताओ ये फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जो उसने गिवन दी है, मतलब जो आपके बुक में जो बना के दी है, वो उसने बना के दी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। पागल बनाया उसने इन द शॉर्ट। तो
अपने को अब क्या निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालनी पड़ेगी, कुछ नहीं, बस माइनस करते रहो। जैसे अपन जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे प्लस करते थे, अब माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे, 6 माइनस 2 करो, कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब 24 माइनस 6 करो, कितना आ जाएगा, बस माइनस करते जाओ, एक से ये इससे ऊपर माइनस करते जाओ बस। ठीक, और कुछ नहीं करना। ठीक, अब 24 माइनस 6 कर दो। ठीक है, ठीक, 24 माइनस 6 करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 18। अब 45 में से 24 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 21। 78 में से 45 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 33। 89 में से 78 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 80, सॉरी 11। ठीक, अब 92 में से 89 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3। 98 में से 92 माइनस कर दो 6, और 100 में से 98 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2। ये आपकी क्या आई है, ये आपकी आई है फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये इसका जो होगा ये होगा टोटल आपका 100। तभी ये आखिरी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में और फ्रीक्वेंसी के टोटल ये पूरा आपका कितना दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपका कितना है, ये आपका n है। अपन क्या निकालते हैं, n/2 मतलब 100/2 इज इक्वल टू 50, है ना। अब अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना भैया, फ्रीक्वेंसी में नहीं कि 50 से बड़ा। 50 से बड़ा 45 है क्या, नहीं 78 है। तो हमें कौन सा क्लास मार्क दिख गया, हमें दिख गया ये वाला। ठीक, इसमें आपकी ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट ये हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी ये, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इससे ऊपर वाली। ठीक, देखा, कंफ्यूज करने के लिए, पर अपन नहीं होंगे। फॉर्मूला लिख लो, L प्लस, बार बार फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आपको भी लिखना है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ठीक, पुट करते हैं अपन। L की जगह आप क्या रखोगे, L की जगह आप रखोगे 35, है ना। ठीक, पुट करो 35, लिख दो भैया 35 प्लस n/2 की जगह कितना आएगा 50 माइनस सी एफ की जगह 45 अपॉन एफ की जगह हमारा 78 की 33, ये आएगा आपका 33 इंटू हाइट आपकी देखो कितनी दिख रही है, 25 से 30, 30 से 35, मतलब 5 का गैप है। ठीक, कर दो, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 50 माइनस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 से कितना आ जाएगा 25, 25 अपॉन 33। ठीक, अब देखो, या तो आप एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लोगे तो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 25/35 को सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो आपका देखो अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा आपका 0.7 कुछ आएगा। ठीक, तो इसको 35 का 35 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 0.7। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 35.7। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल मीडियन आ गया। ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं करी थी, समझने वाली क्या चीज थी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी वाली चीज जो उसने दिया था वो। ठीक, बस यही समझने वाली चीज थी और बाकी तो नॉर्मल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, अब क्या दिया भैया इसने, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स। अब उसने पहले दे दिया 40 लीव्स, ये सब जो देता है ना ये बोलो फ्रीक्वेंसी है। आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज प्रिंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ोगे तो भैया ये डिसकंटिन्यू है। क्या है ये, डिसकंटिन्यू। कैसे डिसकंटिन्यू, क्या मतलब है, इसने जो लेंथ दी है ना आपकी, ये कैसी दी आपकी, ये इसने दी है 118 से 126, 126, सॉरी सॉरी, 126 से तो नहीं दी, उसने क्या दी है 127, 127 से 135, 136 से ऐसे कर करके इसने दिए अप टू आपकी उसने दिए 180 तक। ये आपकी डिसकंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ना वही यहाँ पे भी होना चाहिए, तो अपन कंटिन्यू बोलेंगे। तो इसको सुधारने के लिए, कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से देखो, ये है आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड। ठीक, क्या है आपका लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड साइड से 0.5 प्लस करना है, क्या करना है प्लस, और लेफ्ट हैंड से 0.5 माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। तो अब आपकी करेक्ट लेंथ क्या बनेगी, देखो इसके आगे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये उसने लिखा है
145 से 153, फिर 154 से 162, फिर 163 से 171, अरे यार उल्टा जा रहा, 171 से थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका 180 तक। ठीक, अब इसको अपन क्या करेंगे, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो 118 में जब आप माइनस करोगे क्या 0.5, तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 117.5, यही आएगा। और जब आप इस तरफ प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा 126.5, ऐड करना है। अब आप 127 में से 0.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे बन गया 126.5, देखो कंटिन्यू बन गया ना, यहाँ पे बन जाएगा आपका 135.5। ठीक, समझ गए कैसे बन जाएगा अपना कंटिन्यू। अब ऐसे ही करते चलते हैं, 136.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, ठीक, 153.5 से ये हो जाएगा आपका 162.5, 162.5 से ये हो जाएगा आपका 171.5, ठीक, और 171.5 से ये हो जाएगा आपका 180.5। ठीक, अब उसने क्या दिया भैया, उसने अपने नंबर ऑफ लीव्स दिए, क्या दिए, 3 5 9 12, 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 2। उसने टोटल नंबर ऑफ लीव्स क्वेश्चन में दे के रखी है भैया, कितनी है आपकी 40। ठीक, यही आपका एन है। अब अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, कैसे करना है, 3 का 3 ऐड कर दो, 5 6 7 8 9 8 17, ठीक, 17 12 10 10 20, और ये 29, सही कर रहा है ना, 29 प्लस 5 ये जाएगा आपका 34, 34 प्लस 4 ये जाएगा आपका 38, 38 प्लस 2 ये जाएगा 40। ठीक, देखो सेम आया ना। अपन ये आपको क्या है, एन है। अब अपन क्या करते हैं, n/2, n/2 मतलब 40/2 कितना हो जाएगा 20। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि भाई 20 से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 17 है क्या, नहीं 29 है। तो अपन इस वाले को लगा लेंगे अपनी मॉडल क्लास, ठीक, जिसमें आपका ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर वाली जो है ये जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अपन अगले क्वेश्चन में लिख लेते हैं इसको। लोअर लिमिट आपकी क्या थी, 144.5, लोअर लिमिट थी आपकी 144.5 प्लस n/2 तो 20 थी अपनी, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, फ्रीक्वेंसी 12, ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ से अपनी कितनी दिख रही है 17, और वो क्या है 12। ठीक है, अच्छा यहाँ से अपनी आपको हाइट पता पड़ रही क्या, माइनस करके देखो अपने आप आ जाएगी आपको आपकी हाइट क्या है। ठीक, तो 36 से 40, देखो ये आपकी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। ठीक, तो आगे लिखते हैं, ये जाएगी 12 17, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, ये जाएगी 12, और ये हो जाएगी आपकी हाइट 9, सही है, प्लस 20 में 17 आ जाएगा 3, है ना, अपॉन 12 इंटू 9, यही है। तो इसको कर दो, 3 3 9, 3 4 12, मल्टीप्लाई कर दो 144.5 प्लस 3 3 9/4। देखो अब इसको ना एलसीएम मत लेना और उलझ जाओगे, 9/4 को अलग से कर लो तो आपको कितना आ जाएगा 144.5, तो आपका 4 2 8, फिर से 9 तो डेसिमल लोगे तो 10 बच जाएगा, फिर 4 2 8 मतलब 2.2 आएगा। उसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 1456, तो 146.567, 146.7 कुछ आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा मीडियन। ठीक, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी भैया। इस क्वेश्चन में समझने वाली क्या चीज थी कि हम कंटिन्यू सीरीज कैसे बनाते हैं, अगर डिसकंटिन्यू तो कंटिन्यू सीरीज कैसे बनाते हैं, 0.5 प्लस करके 0.5 माइनस करके, और भी कोई नई चीज नहीं थी। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर
5 पे। देखो बहुत इजी थी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या दिया है, फाइंड द मीडियन दिया है, लाइफ टाइम दिया, नंबर ऑफ फ्लेम्स दिए। देखो ये कंटिन्यू है, कैसे 1500 से 2000, 2000 से 2500, लाइफ टाइम कैसे दिए, 1500 से 2000। एक सेकेंड रुकिएगा। 1500 से 2000, 2000 से 2500, ठीक, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ठीक। ये आपकी लाइफ टाइम दी। नंबर ऑफ लैम्प्स कितने दिए, या फिर मैं क्या लिख दूं, फ्रीक्वेंसी लिख दूं 14। देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखोगे इसमें दिया लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, मतलब आपका टोटल उसने फ्रीक्वेंसी पहले ही दे के रखी कितनी है, 400, ठीक, कितनी है 400। लिख लेते अपन 14, 56, 60, 14, 56, 60, 86, 74, 86, 74, 62, 48, 62, 48। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है भैया, पेज में अपने को प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी को 14 लिख देते हैं। अब ऐड करो 14 प्लस 56, देखो 50, 60 और एक आ जाएगा 70, सही है। 70 प्लस 6 ये हो जाएगा 130, 130 प्लस 86, 13 में 7, 20, 21, तो ये आ जाएगा 200, ओ सॉरी 200। एक मिनट अच्छे से कर देता हूँ ना, दिक्कत तो हो जाएगी। ठीक, 13 का 8 का 7 ले लोगे तो जाएगा 20, 20 एक 21, तो 216। ऐड कर दो यहाँ पे 6 4 10, 7 1 8 1 9, तो 290। 290 में 62 ऐड करो, 2 का 2, 9 6 15, तो आ जाएगा 352। 352 में 48 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा कितना आपका 400, ठीक। ये है आपका n अपॉन 2, n अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 400/2, तो आ जाएगा 200। अब देखो 200 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 130 है कि 216, तो 216, तो अपनी कौन सी क्लास मिल गई, ये वाली, ठीक। देखो बड़े नंबर में गलती बहुत होती है तो अपने को आराम से करना है। अपना लोअर लिमिट क्या हो गया, अपना लोअर लिमिट हो गया 3000, काफी ज्यादा है, प्लस n/2 अपना कितना आ जाएगा 200, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी वाली मतलब 130, फ्रीक्वेंसी 86, और अपनी हाइट क्या है, हाइट तो बहुत लंबी है, ज्यादा नहीं है, 500 है, ठीक है। कुछ नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करना है अपने को, और कुछ भी नहीं है। 3000 प्लस 130 काटोगे कितना बच जाएगा 70, अपॉन 7 5 35, तो इसे लिख लो 35, और 2 जीरो और ऐड कर लो, ठीक, और 86। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका मीडियन आसानी से आ जाएगा, ठीक। बस सॉल्व ही करना है यार, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है आपके 6 और 7, वो बहुत ईजी यार, उसमें खाली यही चीज करनी है, उसमें कुछ भी नई चीज आपको नहीं सीखी है, सारे कंटिन्यू हैं, छोटे छोटे नंबर है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक। तो आई होप मीडियन वाली क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसे जरूर बताऊंगा, ठीक। तो फिर आज हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर यहीं तक था। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। मीन मीडियन मोड तीनों सेंट्रल टेंडेंसी, हमने तीनों चीज के फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज शेयर करिएगा, कुछ गलती करी हो मैंने तो प्लीज उसे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में सुधार करूंगा। तब तक के लिए आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।